हेलो, हेलो नमस्कार जी। सर। नमस्कार जी। सर आप एक्सपोज़ पॉलिटिक्स मीडिया से बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, मैं एक्सप्रेस बुलेटिन से बात कर रहा हूँ, पंचाल पंचाल अच्छा भाई के नाम से है। पंचल भाई, हाँ, संपादक है पंचल भाई। जी जी सर जी। मैंने आपको ना एक वो भेजा, कुछ जो टेररिस्ट है, इससे पहले आपको पता ही है कि जो हमारे देश में जो हमारे देश में जो लाल किला है, इस पे जो आतंकवादी ने कुछ हमला किया था, हाँ उस पे जी। जो बम फोड़ा था, जी। हैं? तो हाँ, इसमें हमारे बहुत सारे जो हमारे बहुत देश के जो नागरिक मारे मासूम गए हैं लोग। उसके। जी, जी, बिल्कुल। जी। तो इस पे इससे पहले भी आपसे मेरी बात हुई थी। हाँ जी, पूरी डिटेल में हैं? बात करी थी हमने। हाँ, डिटेल तो जी। इस पे मैं ये कह रहा हूँ कि सर इस पे आपको और भी बेहतर से आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। देखिए यश कुमार जी, जी, हम तो जितना हो सकता है उससे एक्स्ट्रा ही लेके चलते हैं, कोई कमी जी। हमसे छूट ना जाए। हुँ। हर बार हमने आवाज उठाई है और आगे भी हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। जी, सर वो तो अच्छी बात है कि आपने आवाज़ उठाई और आपका अच्छा भी लगा, हमने जो भी आपसे इससे अच्छा हमने बात किया, तो जी। हमें भी बहुत सारे कॉल आए कि नहीं इस पे आपको और भी अच्छे से आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। अब सर मैं आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ कि जी आपको जी। क्या लगता है इसमें जो जितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, सब के सब एक प्रोफ़ेशनल है, मतलब डॉक्टर है सब के सब। और कोई ऐसा नहीं है कि भई डॉक्टर भी है तो मतलब कि कोई प्रैक्टिस करके एमबीबीएस हाँ, एमबीबीएस डॉक्टर, आप समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी बात होती है, डॉक्टर भगवान का रूप होता है। हम बिल्कुल। डॉक्टर की पूजा करते हैं, हमारे देश में डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। वो तो है यश कुमार जी, लेकिन ये सवाल पढ़ाई या शिक्षा से जुड़ा है ही नहीं। ये जी, एक मानसिकता है इंसान की। जी, इनके मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है इन लोगों का। ये अपने मन में शुरू से ही एक जहर बोते आते हैं, जी, जिसमें कि ये जानते हैं चाहे ये डॉक्टर बन जाएं, या तो ये पढ़े लिखे हों या ना हो, डॉक्टर हों या छोटे से क्लर्क हों, या रोड पे सफाई करने वाला छोटा सा कर्मचारी हो, इन जी, सब के दिमाग में एक ही मोटिव सेट होता है बस, जी। कैसे सर इसमें ये हुँ, आतंकवाद फैलाएं, किस तरह से आतंकवादी बने। उसको ये अपने समुदाय में एक अलग ही नाम से पुकारते हैं। वो आप हुँ, भी जानते हैं, हम सब जानते हैं। जी। सर तो ये इसमें जितने सारे हैं मैं आपको एक बार मैं रिमाइंड कराना चाहूँ, हाँ जी, हाँ जो जी। भी आपके दर्शक हैं, हमारे जो भी दर्शक हैं जो हमें देखते हैं रोज़, इसमें एक है डॉक्टर आदिल अहमद, हाँ ये निवासी अनंतनाग की है। जी, जी, जी। डॉक्टर मुजमिल गेन गेनई, हाँ जी, निवासी पुलवामा का है। डॉक्टर उमद मोहम्मद, हाँ जी। ये भी पुलवामा से है। डॉक्टर शाहीन शाहिद, ये लेडीज है, ये भी लखनऊ की है, यूपी। जी, 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 जी। डॉक्टर परवेज अंसारी, लखनऊ के। लखनऊ से हैं। डॉक्टर अहमद मुदीन दो दिन सही। सैयद, जी, जी, जी। हैदराबाद के है। और डॉक्टर शहजाद अहमद, ये पुलवामा के। कितना हो गया? 7 डॉक्टर हो गए। अब बताइए इस सातों डॉक्टर का एक ही मकसद है कि देश को किस तरह से डैमेज किया जाए। देश को डैमेज करने का ये लोग ना पूरा षड्यंत्र रचता है। जी, जी। अब इस पे सरकार को किस तरह से कार्रवाई करना चाहिए, किस तरह से इनको कड़ी को तोड़ना चाहिए। हम इस मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए आपसे मैंने सोचा कि मैंने कॉल के माध्यम से आपसे मैं बात कर सकूं। और यश कुमार जी, आप हमको कुछ सुझाव दे सकें कि हम किस तरीके से इनकी कड़ी तोड़ी जा सकती है, उस पर आपका क्या सुझाव है? नहीं, मेरा सुझाव ये है सर कि जी, जिस तरह से सरकार पूरे एक्टिव होके हर एक चीज पर काम कर रही है, एक बार हमारे देश की जो सरकार है जी। उसको कड़ी होके इस तरह की जो आतंकवाद के खिलाफ, देश से बाहर हम बाद में लड़ लेंगे, हाँ जी। पहले देश के अंदर की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। पहले देश के अंदर जो आतंकवाद है ना, हाँ जी। उसको सफाई करने की जरूरत है। और इसमें से कुछ लोग सपोर्ट में भी आएंगे, उससे भी चिन्हित करने की जरूरत है कि जो लोग ये कहते हैं ना कि हम इसका हितैषी है, हाँ हम जी। इसका ठेकेदार बन के बैठे हैं, उन लोगों पे भी एक्शन लेने की जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। देश के लिए बहुत बड़ा सर ये खतरा है। खतरा तो देखिए, इनका और भी बहुत कुछ इनके मंसूबे थे। जैसे जी, इन्होंने जहर बनाया था, कह रहे हैं हर मंदिर में ये पानी की टंकी में जहर घोलने वाले थे। हाँ, ये चीज तो मैंने भी सुना था। जी, जी। ये इस सबका मंशा था कि प्रसाद में जहर मिलाने का। जी, जी। अब अगर सोचिए भाई सरकार कहाँ-कहाँ तक रोक सकता है इस सब चीज़ों को। सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, ने ये चीज़ होने से रोक ली। नहीं हुँ, तो हज़ारों लाखों की तादाद में मंदिरों में घुला, तो नॉर्मल सी बात है, हिंदू पक्ष के लोग या वहाँ पे रहने वाले जो बाकी समुदाय हैं, वो सब घेरे में आते। सब आ जाते उसके चपेट जी, में। जी। इतनी ज़्यादा बड़े तौर पर महामारी बोल सकते हैं इसको हम, एक हुँ, महामारी की तरह मौत होती है लोगों की।
लाखों की संख्याओं में, उसको रोक पाना सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो सर देश के अंदर पहले किस तरह से खत्म किया जाएगा ऐसे मानसिकता के लोगों को, ऐसे मानसिकता जिहादी सुअर जो है, इनको किस तरह से खत्म किया जाएगा? देखिए, ये जो विशेष समुदाय से तो सब हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, सबके सब डॉक्टर हैं। हम्म, ये बहुत चौंकाने वाली बात है, क्योंकि इतना पढ़कर भी ये लोग अपने मन में ये नहीं जान सके कि वो क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसकी तो एक कड़ी तोड़ने का यही यश कुमार जी एक इलाज हो सकता है कि ये जहां जहां से इन लोगों ने डॉक्टर की डिग्री ली है, हम्म, वहां वहां सब जगह इनकी तफ्तीश करी जाए। जहां ये रहते थे वहां वहां तफ्तीश करी जाए कि इनके घेरे में कौन कौन था, इनके टच में कौन कौन था, ये नहीं आपस में बट कनेक्शन इस कैसे जांच को बना। मैं तो यही कहूंगा, मैं सरकार से मेरी ये मांग होगी जी जी। कि सरकार इस चीज को दिखाए भी पब्लिक को कि आप इनके साथ कौन सी क्या करते ऐसी हैं। कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं ना, जी जी वो जी। पूरा भारत नहीं पूरा दुनिया देखे। कार्रवाई तो दिखाई दिखाई यश कुमार जी, हम्म, इनको जो सजा मिले, हम्म, मैं कहूंगा इन लोगों को नॉर्मल सजा नहीं देनी चाहिए कि इनको कैद कर दिया 10 साल के लिए, 20 साल के, 25 साल के, नहीं, इनको फांसी से भी बुरी सजा मिलनी चाहिए, और नहीं वो वही तो भी कह रहा हूँ, वो सभी पूरा दुनिया कैमरों के देखे। सामने मिलनी चाहिए, सभी लोगों की आंखों के सामने मिलनी चाहिए। नहीं वही चीज तो हम कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन होनी चाहिए कि देखिए आपने जैसे बोल दिया कि सही कैमरे के सामने होना चाहिए, देश देखे। जी। देश देखे अच्छी बात है, लेकिन उसमें ना एक रूल्स डालनी चाहिए कि जैसे कभी कभी ये हो जाता है कि हम किसी को बच्चों के सामने किसी को फांसी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बच्चा देखेगा उससे उनके जो माइंड पे उनको असर आ जाता है ना। तो माइंड पे। उसमें एक बार सरकार करे कि ये चीज इतने एज से कम आ, उम्र वाले बच्चे को दिखाना ही नहीं है। हाँ, होता है ना, है कि देखते हैं नहीं? हमारे अडल्ट कॉन्टेक्ट बच्चे नहीं देखते हैं, इसको एज ए अडल्ट कॉन्टेक्ट दिखाया जाएगा। और हाँ बस उसको दिखाए, और जी। लास्ट में उसको ना आप डाउनलोड भी कर सकते हैं ना उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बस सिर्फ और सिर्फ इतना ही एज वाले ही लोग देख सकते हैं। और गुजारिश करे पेरेंट्स से कि कम से कम बच्चे को ना दिखाए। सार्वजनिक तौर पर ये मृत्यु दंड इन लोगों को देना चाहिए, वो भी इस प्रकार का देना चाहिए कि आगे तक कोई इंसान ऐसे इस बारे में सोचे भी तो उसकी रूह कांप जाए कि अगर हम कुछ गलत करेंगे, आतंकी सोच रखेंगे, तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। अब पता है इसकी तो तार यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी जुड़ी हुई मिली है। हाँ जी, पाकिस्तान का नाम भी इसमें आ रहा है, पाकिस्तान से जुड़े हुए थे सब। तो बताइए, नहीं बाहर का तो हम तो यही कह रहे हैं कि देखो अगर हमारे अपने घर में, आपके अपने घर में अगर जे लोग मजबूत है ना, तो बाहर कितना भी कुछ कर लेना कुछ नहीं हो सकता है। बात तो यश कुमार जी यही है, हाँ। अक्सर किला जिसका मजबूत होता है ना, उसका घर हम्म। का भेदी ही किले का दरवाजा अंदर से खोलता है, तभी बाहर का इंसान अंदर आके तो उसे मचा उसको देता तोड़ने की जरूरत है। और हाँ सर, एक और बात मैं आपसे कहूंगा है। कि जी। आपको शायद याद होगा जब ये पहलगांव में जो हिंदू के जो नाम पूछ के जो मारा गया था, हाँ जी, हाँ जी। बहुत सारे उसमें भी मासूम लोगों की जाने गई, हमारे भारतीय बहुत सारे भी मरे थे उसमें, बहुत 27 या दुखद। 28 लोगों की जाने गई थी। उसमें सरकार ने जब इस पे एक्शन लेना स्टार्ट किया, तो उसमें ताजुब की बात ये हुई थी कि जी। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपनी लड़की की शादी पाकिस्तान में किया है, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम। यश कुमार जी, ये तो हमारे कश्मीर का जो संविधान था पहले, हम्म, उसका अलग ही संविधान, अलग ही झंडा, सब कुछ जो कांग्रेस ने अलग कर दिया था विभाजन के समय पर, हम्म, वहां ये लिखा हुआ था हम्म, कि आप हिंदुस्तान से शादी नहीं कर सकते हो, बट आप पाकिस्तान में शादी कर सकते हो अपनी लड़कियों की। हम्म। तो ये उस कानून का एक, हम कह सकते हैं, नहीं सर, इस नतीजा पे है। मैं आपकी बातों को गलत कहूंगा। जी। कश्मीर की चलिए बात छोड़िए, यहाँ तक कि यूपी की लड़की पाकिस्तान में शादी कर रखी थी, यूपी से, बिहार से, ऐसे तमाम ऐसे बहुत से स्टेट्स की जो लड़कियां थी, उसकी शादी, उसकी शौहर जो पाकिस्तान के थे। हाँ। तो इस पे सरकार को किस तरह से एक्शन लेना चाहिए। और उसमें पता है कि सबसे बड़ी बात, देखो इससे क्या हो जाता है कि एक लिंक जुड़ जाता है कि लड़की अपने मायके आती है, अपने माँ बाप के पास आती है, और यहाँ के सब कुछ उनका मिला रहता है। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ की नागरिकता हो गई, यहाँ के आधार कार्ड हो गई, यहाँ के सब कुछ हो गई, और ये फिर पाकिस्तान में भी जा सकती है। तो इसका नागरिक यूज तो भी तो पाकिस्तानी लोग कर सकता है। वो करते हैं, 100% करते हैं। और उसके एक लेडीज के, जो एक महिला है, जी। उसके कम से कम 8-8 10-10 बच्चे। तो इस पे सरकार ने तो उस टाइम तो कदम उठाया था, वो लेकिन कोई ऐसा ठोस कदम फिर नहीं उठाया ताकि इस चीज को एक कानून बना के रोक दिया जाए कि देखो पाकिस्तान में जिसको शादी करना है वो हमेशा हमेशा के लिए जाए पाकिस्तान, उसको आने की जरूरत नहीं है, वो नहीं आ सकता है। ये कानून होना बहुत जरूरी है। नहीं तो इससे पता है क्या हो जाएगा कि पाकिस्तानी बच्चे हमारे हिंदुस्तान में आते हैं और धीरे धीरे वो अपना साम्राज्य खड़ा कर सकता है इस पे। जी, जब तो साम्राज्य हमने देखा ही, जब पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ था अभी हाँ। हाल ही, तो हमने देखा ही था कितना बड़ा एक पाकिस्तान, छोटा पाकिस्तान बन गया था बॉर्डर पर।
कि उनकी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे, उनकी बीवियां जो यहाँ पे 10 सालों से रह रहे हैं, वो वापस पाकिस्तान जाने के लिए यहाँ पे गुहार लगा रहे थे सरकार से। तो सरकार भी तो इस पे कोई ठोस कदम तो नहीं उठाया था। कोई ठोस कदम सरकार ने उठाया नहीं, और उठाया है तो ये किसी के जानकारी में नहीं है अभी तक। तो जानकारी में सर देना चाहिए पब्लिक को, अगर नहीं है तो मैं बिल्कुल। इस अनुमान से तो मैं कह सकता हूँ कि सरकार भी आधा अधूरा कार्रवाई करता है। सरकार भी मौका देख के जब जब हमारे देश के ऊपर कोई हमला कर देता है तब सरकार एक्टिव हो जाता है, फिर 4 दिन एक्टिव रहे। जैसे सरकार ने बोल दिया कि पाकिस्तानी को हम पानी बंद कर देंगे, पाकिस्तान को हम ये बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे, बोल दिया ना सरकार ने। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन सरकार ने फिर ढील छोड़ दिया। क्यों सरकार ने उसे प्रेफरेंस क्यों दिया? एक बार सरकार ने यह बात बोल दिया था कि भाई या तो इस साइड रहो या तो उस साइड रहो, कोई पाकिस्तान का हिंदुस्तान नहीं आ सकता है, ठीक है, हिंदुस्तान का पाकिस्तान नहीं जा सकता है। सरकार ने ये आना जाना वो बंद कर दिया, वीजा पासपोर्ट सारे रद्द कर दिया था सबका। हाँ, सबके पासपोर्ट रद्द कर दिए थे अभी। रद्द कर दी थी। लेकिन फिर जो पाकिस्तान में जिसकी शादी हो रखी है उसको तो कम से कम भेजना चाहिए। उनको वहां की सरकार लेने को तैयार ही नहीं है उनको। नहीं सरकार लेने के लिए तैयार है तो इसको पूर्ण रूप से यहाँ पे बंद करनी चाहिए और नागरिकता इसको यहाँ की मिलनी चाहिए, और इसको चिन्हित करके सरकार और प्रशासन इसके निगरानी में रहना चाहिए कि ये लोग करता क्या है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, सरकार को निगरानी में रखना चाहिए। हाँ, ऐसे ऐसे लोगों को निगरानी में रखना चाहिए, ऐसे ऐसे लोगों को फोन कॉल ट्रेस करना चाहिए कि ये लोग पाकिस्तान बात करता भी है नहीं करता है। एक बात बताइए, अगर जो किसी का बच्चा अगर जो दूर रहेगा या किसी का फैमिली दूर रहेगा, क्या वो अपने फैमिली से कांटेक्ट नहीं करेगा, बात नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। और मैं तो यश कुमार जी कहूंगा, अगर वो बात करेगा, यहाँ की खुफिया जानकारी को साझा करेगा कि देश के अंदर क्या चल रहा है, कहाँ पर क्या है, अब कौन सी गाड़ी कहाँ जा रही है, क्या नहीं जा रही, हर कुछ ट्रांसलेशन होता होगा। तो वही चीज है ना, कल के दिन में ये लोग भी, इन लोगों को भी पैसा मिलेगा और ये लोग भी तुम्हारे देश को नुकसान पहुंचा सकता है। यही लोग तो हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं यश कुमार जी। तो सर इस पे आवाज उठाइए और पूर्ण रूप से मैं तो कहूंगा आवाज उठाइए। ये तो देखिए सरकार को इस पे ठोस कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर ये एक विशेष समुदाय से जुड़े लोग ही निकलते हैं। अगर इनको कोई कुछ भी बोलता है तो इनके बहुत सी पार्टियां साथ में आ जाती हैं कि आप देश की विशेष समुदाय को खतरे में कर रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। के बाद अक्सर लोग उठा के उनका बचाव करने आ जाते हैं। और ये लोग जो आतंकवादी हैं, आतंकवादी बोलूंगा इनको, आतंकवादी हैं, ये उन पार्टियों का सहारा लेकर आसानी से बच जाते हैं। सरकार इनका ज्यादा कुछ कर नहीं पाती है, क्योंकि सरकार को भी अपना वोट बैंक देखना पड़ता है। वो भी चाहती है कि हम ज्यादा वोट बैंक से आउट ना हो जाए। नहीं वही चीज तो है। नहीं, सरकार को देखिए वोट बैंक एक अलग चीज है, लेकिन सरकार को अगर हम 5 साल के लिए चुने तो 5 साल में तो ऐसी कार्रवाई करे, ऐसी चीजों को पारित करे कि कम से कम हमारा देश सुरक्षित रहे। अब देश से बढ़ के तो चुनाव नहीं है ना सर, वो तो देश से बढ़ के चुनाव नहीं है। लेकिन सरकार को कम से कम 5 साल, नहीं हमारी बीजेपी की सरकार कब से है, 15 साल तो हो गया। साल हो गया जी। 15 साल में अगर जो सरकार इस चीज को मान के चले कि देखो, वैसे तो बीजेपी को मैं इतना जानता हूं सर, बीजेपी ऐसी वोट बैंक के लिए तो राजनीतिक नहीं कर सकता है और करते भी नहीं है। नहीं, राजनीति वोट बैंक के लिए नहीं करते, पर अक्सर उनके दबाव में आके इस चीज में ढील छोड़ देते हैं। नहीं छोड़ना चाहिए, गलत है ये। हमारे आम लोगों के लिए, हमारे कई जवान शहीद हो गए, पुलवामा हमने देख लिया, हमने पहलगांव देख लिया, हमने यहाँ पे लाल किला देख लिया। अब लाल किला तो ये हमारा भारत का तो क्या कहते हैं, इसका सरताज है, हमारे धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है हमारे देश की। इस धरोहर को, ऐतिहासिक धरोहर को पे अगर जो कोई आंख उठा के देखेगा, हम तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन बम कैसे फोड़ सकता है? तो राव, ये हिंदुस्तान के लिए शर्म की बात है। और जो ये तो मैं सरकार से मांग करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती है हमारा कि कम से कम ये जो 7 टेररिस्ट जो सरकार के हाथ लगे हैं, हाँ जी, जो नामजद हुआ है, हाँ जी, इसकी पूरी संपत्ति सरकार पहले तो अपने कब्जे में करे जी, इसके फोन कॉल को खंगाले। हाँ, इसके साथ कहां कहां तक करी जुड़ रहा है। पाकिस्तान को छोड़ दो, पाकिस्तान से तो हम बाद में निपटेंगे, पहले अपने घर वाले को कूट कूट के मारो। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसी कूटो और जो इनके फोन कॉल से सिर्फ इस संदर्भ में, मतलब इस आतंकी में सिर्फ कोई हेलो बोल रखा है ना, मैं कहूंगा उससे भी उतना ही सजा दो जितनी सजा इन लोगों को मिलनी चाहिए। सजा के साथ साथ इनकी संपत्ति जब्त हो। हाँ, इसकी संपत्ति पूरे जब्त करे सरकार और पूरी तौर पे इन पे कार्रवाई हो, और पहले इनके करिया को जोड़े, कहां तक है, और सारे कड़ी को उठाए, किसी कड़ी को भी छोड़ा ना जाए बस। हाँ, और जिस तरह से हम ना मूली काटते हैं ना, वैसे काटे सरकार सबको एक साथ, और दिखाए कि देखो कार्रवाई ये होती है। आपके शब्दों में तो बहुत आक्रोश झलक रहा है कुमार जी। नहीं बिल्कुल सर, मैं तो यही कहूंगा, जब हमारे
देश के जब मासूम लोगों की जान जाती है ना, जी। तो खून में ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने पेट्रोल डाल के आग लगा दिया। धधक मच देखिए, रही है। जब अपने लोगों को नुकसान पहुंचता तो आक्रोश होना तो लाजमी है। मैं तो यही कहूंगा, ऐसे काटे ना, ऐसे सरकार काटे इनको कि पूरा दुनिया ऐसे देखे कि जैसे मूली काटते हैं ना। और सिर्फ ऐसे नहीं, जो इसमें ना लोग को इतना दिखाया गया ना, याद होगा जब इसमें एक लड़की को जो काट करके फ्रिज में डाला, कितने 56 टुकड़े किए थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमारी बस चले तो हम सरकार को ये बोलेंगे कि 156 टुकड़े करो। इन सारे जो भी है ना आतंकी, इन जी, सबके 156 टुकड़े करो, 500 टुकड़े कर दो तब और इन लोगों में दिखाओ। खौफ और डर पैदा होगा। हाँ। ऐसा नहीं। और भाई ये भी तो है सर, मैं तो ये भी कहूंगा, ये भी तो है मतलब कि जो मोदी जी ने जो इतना चीता लाया है, हाँ, चीता के लिए खाना बनाओ, दो साले को काट करके। अभी आपने देख रहे होंगे बाहर विदेशों में एक साइड से कूड़े की तरह इंसानों को काटा जा रहा है। ऐसे ही सर इन लोगों को काटना चाहिए, जो हमारे अंदर, हमारे देश के अंदर रह के, हमारा नमक खा के, हमारे देश का नमक खा के, हमारे देश का अन्न खा के, और हमारे देश पर कैसे तुम एक बम छोड़ सकते हो? कैसे तुम हमारे इतने इतने लोगों को तुमने नुकसान पहुंचा दिया, चिथड़े चिथड़े उड़ा दिया तुमने, हैं? वीडियो देखने पे आज भी आंखों से आंसू निकल जाते हैं कुमार जी। वहां की वीडियो दिखाई है लोगों ने, तो मैं तो पीछे जिस पड़े दिन हो। हुआ था उस रात तो मैंने सो नहीं पाया। मैं तो वीडियो देख देख के मैं पूरी रात मैंने, मेरा इतना गुस्सा था, इतना गुस्सा था कि मैं देश के लिए मैं करूं सर तो क्या करूं। सर मैं इतना ही कहूंगा कि आवाज उठाना चाहिए और हर भारतीय को उठाना चाहिए। और मैं तो यही कहूंगा कि आपने इससे पहले भी हमें कहा था कि जी, अगर कोई भी हमसे जुड़ना चाहे तो आपका जो भी नंबर है, आपका जो एक्सपोज पॉलिटिक्स मीडिया का जो मेल है, उस पे आप डाल सकता है। अगर जो कोई हमसे ऑनलाइन, अगर जो हमसे कॉलिंग पर भी बात करना चाहते हैं, ऑनलाइन इंटरव्यू भी देना चाहते हैं, दूर भी रहा तब पर भी हम फोन से भी उसका, हम बातों को रख सकते हैं हम, हैं? आपने बिल्कुल, ये भी चीज बिल्कुल। कहा है। और मैं तो कहूंगा कि जो भी भाई लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर जो आपको भी कुछ बात करनी हो, एक्सपोज पॉलिटिक्स मीडिया के टीम्स को अगर जो कुछ कहनी हो, इस प्लेटफॉर्म पे अपनी आवाज रखनी हो, तो बिल्कुल आप, सर ने का जो नंबर है, जो ईमेल है, उस पे आप मेल करिए। व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है, व्हाट्सअप करिए, नंबर मिल जाएंगे आपको, वहां करिए और अपनी बातों को बेहिचक रखिए। आपके साथ 2-3 ग्रुप में भी अगर जो है, वो सारे आप रख सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा चैनल जी। आपका सपोर्ट करेगा। आप जो भी बात बोलेंगे उस पर विचार किया जाएगा, उस पर बातें की जाएंगी। जी बिल्कुल। तो मैं तो यही कहूंगा, मेरे अंदर यही चीज था, मैंने सोचा आपसे मैं इस बात को शेयर करूं। और अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपने हमारी बातों को अच्छे तौर से सुना और लोगों तक पहुंचाया, सरकार तक आप पहुंचाने के काम करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बिल्कुल, हमारा काम ही ये है आगे लोगों की आवाज उठाना। इस जी। पॉलिटिक्स मीडिया का जो इतनी बिगड़ चुकी है, इतनी गंदी हो चुकी है कि इसमें कोई जाना भी नहीं चाहता। हम उसको जी सर। सुधारने की एक सोच लेकर आए हैं। सुधारना है सर, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, आपके साथ हम जुड़े हुए हैं, जी, हर चीज में आपके साथ जुड़े हुए हैं। और जो भी लोग अपनी बातों को शेयर करना चाहते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे रखना चाहते हैं, आप बेहिचक फोन करिए, नंबर दिया हुआ है, नंबर पे आप कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, व्हाट्सअप ग्रुप भी है, उससे जुड़िए और अपनी बातों को रखिए। बिल्कुल जी। आप अगर देश के नागरिक हैं, आपके अंदर भी अगर जो देश के लेकर कुछ करने की, देश के बारे में कुछ कहने की अगर जो है, सरकार को कुछ सुझाव देने की जरूरत है, सरकार से कुछ विनती करने की जरूरत है, तो आप बेहिचक आप आइए इस प्लेटफॉर्म पे। बाद बाकी धन्यवाद सर, थैंक यू। धन्यवाद कुमार जी। थैंक यू।